नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। फिल्म डायरेक्टर और राइटर अनीस बज्मी ने बताया कि राजेश खन्ना जैसा स्टारडम शायद ही किसी और को मिल सके। हालांकि उन्होंने चर्चा के दौरान ये भी कहा कि काका जितने बड़े स्टार थे उतने ही सरल स्वभाव के थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राजेश खन्ना ने स्टारडम का जो दौर देखा वो बहुत कम एक्टर्स को नसीब होता है। आमतौर पर कहा जाता है कि स्टार को राइटर्स की जरूरत नहीं होती, खासकर तब जब वो बुलंदियों पर हो। उनके साथ बतौर राइटर रहते हुए स्टारडम और उनकी पर्सनैलिटी से जुड़े मिथ डिकोड करे गए। उन्होंने मेरा पहला काम ही अप्रूव किया था। अनीस बज्मी की स्वर्ग को उन्होंने पहले ही नरेशन में हाँ कह दिया था। उस अनीस बज्मी को जो उस वक्त स्वर्ग पर असिस्टेंट थे, उनसे बड़ा स्टार और कौन हो सकता है भला। हालांकि जब हम लोगों ने उनके साथ स्वर्ग फिल्म को शूट किया था, उस वक्त उनका वो पीक नहीं था। उसके बावजूद जब कभी हम उनके घर वाले ऑफिस में जाया करते थे तो ऐसा ही लगता था कि हम बहुत बड़े स्टार के घर आए हैं। इसीलिए कि स्टारडम कम हो जाने के बाद भी काका के जहन में ऑलवेज स्टारडम था। अनीस के अनुसार महफिल जमाना उन्हें बहुत पसंद था। शाम को उनका अलग ही रूप देखने को मिला करता था। सिल्क वाली लुंगी और कुर्ते में वो महफिल जमाया करते थे। उस अवतार में भी वो कमाल के लगते थे। उनका ऑरा बहुत बड़ा था। उनके नजदीक होकर आप ऐसा कभी फील नहीं कर सकते कि आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। प्यार मोहब्बत हो जाने के बाद वो आपको अपना मानते थे। आपके कंधों पर हाथ रखकर हमेशा साथ खड़े रहते थे। लेकिन उतना खुलने के बाद भी आपके मन में उनके लिए काफी इज्जत रहती थी। उनकी आभा ही ऐसी थी। आमतौर पर जब आप किसी बड़े आदमी के साथ थोड़े से खुल जाते हैं तो उनके साथ थोड़ी सी बेफिक्री आ जाती है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाली बात भी आ जाती है। पर काका जी के साथ ऐसा हुआ ही नहीं। इससे ही समझ सकते हैं कि उनका स्टारडम किस लेवल का रहा होगा। निर्देशक अनीस बज्मी ने बताया कि काका जी फैंटास्टिक एक्टर तो थे ही। जब मैंने उन्हें फिल्म सुनाई थी तो बड़े खुश हुए थे। उन्हें मेरा नरेशन काफी पसंद आया था। उन्होंने गले लगाकर कहा कि बहुत जमाने भर बाद एक बहुत अच्छे राइटर से मिला हूँ। पूरी स्क्रिप्ट, डायलॉग सब याद किया करते थे। उनकी एक अलग मेहनत थी। एक बात अच्छी थी उनमें कि उन्होंने अपने कान बंद नहीं किए थे। मैं सेट पर बहुत ही छोटा था, बहुत ही बच्चा था। उसके बावजूद उनसे अगर कह दिया करता था कि काका अगर इस सीन को इस तरीके से करें तो और अच्छा होगा, तो वो हमेशा ओपन रहते थे उस चीज के सजेशन के लिए, और वो अपना इनपुट भी उसमें ऐड किया ही करते थे। एक और बात थी, वो ये कि ये जिसे अपना माना करते थे उससे अपेक्षा रहती थी कि वो उनके साथ लगातार संपर्क में रहे। मेरे साथ हुआ ये कि स्वर्ग के बाद मैं कई सारी फिल्मों में बिजी हो गया। उसके बाद एक अंतराल के बाद मैं एक पार्टी में उनसे मिला। वो नाराजगी दिखाते हुए बोलने लगे कि भाई कहाँ गायब हो गए थे। मैंने उनसे माफी मांगी। स्वर्ग की शूटिंग के दौरान मुझे तो वो कभी देर से आते नहीं नजर आए। अगर सुबह 9 बजे का कॉल टाइम हुआ करता था तो वो कई बार 8:30 बजे सुबह ही आ जाया करते थे। मैं तब मलाड में रहा करता था। मीटिंग के दौरान अगर कई बार उनके घर वाले ऑफिस पर देर हो जाया करती थी तो वो बकायदा अपने ड्राइवर से गाड़ी में मुझे मलाड ड्रॉप करवाते थे। ये बहुत बड़े लोगों की निशानी होती है कि जो छोटे लेवल के लोग उनके साथ काम करते हैं वो उनका भी ख्याल रखते हैं, जबकि उस वक्त मैं उतना लायक भी नहीं था। मेरी पहली फिल्म थी, मैं असिस्टेंट था। उसके बावजूद मैंने फिल्म की कहानी लिखी थी।
फिर भी उन्होंने मुझे पूरी इज्जत बख्शी। वो अपने बाकी राइटरों के बारे में बताते रहते थे कि वे उनके स्टारडम को गढ़ने में अहम फैक्टर थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।